हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों में संबंध। तो ये है आप लोगों का अध्याय 11 का है। तो उदाहरण नंबर 5 तक पढ़ लिए थे, अध्याय 11 यानी कि लेसन 11 का। तो आगे है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है तो उसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तब दो त्रिभुज ABC तथा PQR में, तो यहाँ क्या है, समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात, समरूप जो भी त्रिभुज है या बहुभुज है उनके परिमाप का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तब दो त्रिभुज जैसे यहाँ ABC और PQR लेते हैं, मान लिए कि दो त्रिभुज ABC और PQR है, ये दोनों क्या है, समरूप है। तब इसका परिमाप में क्या संबंध होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल AB। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज मैं बना ले रहा हूँ, तो इस तरीके से मान लेते हैं दो ये समरूप त्रिभुज है ABC PQR। तो ये मान लिए दो समरूप त्रिभुज हैं। तो जिसमें क्या है, त्रिभुज ABC का परिमाप, किसका, त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल क्या होगा, उसके संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा। तो इनका परिमाप का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा, पहला त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। तो AB का संगत कौन होगा, दूसरे त्रिभुज में PQ होगा। तो क्या हो जाएगा, AB अपान PQ, तो AB अपान PQ हो गया। और उसी तरीके से और अगर दूसरा संगत भुजा लेंगे तो BC का संगत कौन होगा, QR होगा। तो क्या हो जाएगा, BC अपान QR। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, CA का संगत, ये CA या AC का संगत कौन होगा, RP या PR, ये हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ये यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होता है, उनका परिमाप का अनुपात, यानी कि उन दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके किसी एक संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। आगे या इसी को क्या लिख सकते हैं, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया। उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, PQ प्लस RQ प्लस RP इक्वल क्या हो जाएगा, इसी को लिखे हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है प्रमेय नंबर 7। तो प्रमेय नंबर 7 है, तो प्रमेय नंबर 7 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इससे पहले पढ़े उसमें क्या था, परिमाप का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि दो त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे दोनों में। तो उपपत्ति, तो क्या लिखेंगे इसमें, हमने दो त्रिभुज ABC और PQR ऐसे दिए हैं, क्या है, हमें दो त्रिभुज ABC और PQR ऐसे दिए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो यहाँ क्या बोला था, दो समरूप त्रिभुज, तो इसलिए क्या मान लिए हम लोग, दो समरूप त्रिभुज मान लिए। तो दो समरूप त्रिभुज क्या मान लिए, ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज बना लेंगे इसी तरीके से। तो आइए देखते हैं आगे। तो इस तरीके से ये दो त्रिभुज बना लेंगे या बनाया गया है यहाँ पर
दो त्रिभुज क्या है ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों क्या है समरूप हैं। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, बोला है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसी भी एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कौन? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ये समझ गए यहाँ तक। तो दो त्रिभुज ABC और PQR है और ये दोनों क्या है समरूप हैं। तो सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, यानी कि AR का अर्थ है एरिया, एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल क्या होगा, संगत भुजा बोला था। तो संगत भुजा AB का संगत कौन होगा, PQ होगा। तो AB अपॉन PQ के वर्ग के बराबर, तो क्या कर दिए ये वर्ग लगा दिया गया है। उसी तरीके से BC अपॉन क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ये BC अपॉन QR का होल स्क्वायर वर्ग लगा दिए हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा CA, ये CA अपॉन ये RP का वर्ग। ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। तो इसकी के सहायता से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जितना भी प्रमेय है उसका जो प्रमेय से क्वेश्चन बनता है, तो वो पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल पता करने के लिए इनके शीर्ष लंब क्रमशः AM और PN खींचते हैं। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या कर दिए, इसमें शीर्ष लंब खींच दिए, यानी कि किसी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिए, यानी कि वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। जब त्रिभुज का ऊंचाई पता है तो क्या ऊंचाई व आधार पता है तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसलिए लंब डाल रहे हैं यहाँ, या शीर्ष लंब खींच रहे हैं। लंब और शीर्ष लंब वही होता है। तो पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब कौन है, ये पहला त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब AM है। और उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब कौन है, PN है। और पहले त्रिभुज में आधार कौन हो जाएगा, BC, और लंब कौन हो जाएगा, AM। और दूसरे में क्या हो जाएगा, आधार QR होगा और लंब PN होगा। ये समझ गए इतना। अब क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों त्रिभुज का, फिर अनुपात निकालेंगे। तो अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC या क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इक्वल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब शीर्ष लंब और आधार पता होता है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई पहले भी रह सकता है और आधार बाद में भी रह सकता है, यानी कि क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो लगा दिए इसमें 1/2। तो 1/2 आधार इसमें कौन है, ये BC, तो ये BC हो गया। और ऊंचाई या शीर्ष लंब क्या है, AM, तो यहाँ क्या लिख दिए, AM, ये लिख दिए। इतना समझ गए। अब उसी तरीके से इसमें लगा दिए। तो इसमें लगा रहे हैं ये एरिया ऑफ त्रिभुज, तो उसी तरीके से क्या लगा दिए, इसमें भी लगा दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई QR, ये आधार की जगह रख दिए और ऊंचाई की जगह PN ये रख दिए। तो ये हो गया। अब अनुपात निकालेंगे, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल, तो इधर क्या था 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM, तो ये BC मल्टीप्लाई AM अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 QR मल्टीप्लाई PN, ये हो गया इक्वल BC मल्टीप्लाई AM और नीचे क्या हो जाएगा QR मल्टीप्लाई PN, ये हो गया। तो 1/2 से 1/2 कटा दिए, ये कट जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ क्या बच गया, BC मल्टीप्लाई AM और नीचे भी QR मल्टीप्लाई
PN। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इतना समझ गए। अब आगे क्या करना है, अब त्रिभुज ABM, किसमें ABM, तो ये वाले त्रिभुज में, इसमें ABM, और त्रिभुज PQN यानी कि ये वाले त्रिभुज में, तो ये दोनों समरूप होंगे। तो इसमें तो कोण B इक्वल टू कोण Q, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण B इक्वल टू कोण Q, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कौन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये PQR समरूप हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण B इज इक्वल टू कोण Q। और उसी तरीके से यहाँ पर ये M और N क्या होगा, दोनों 90 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो ये समझ गए इतना। अब तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN कोण कोण समरूपता की अवधारणा से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ABM और PQN क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, AM अपान क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, AB अपान PQ के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ गए इतना। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप दिया है। तो समरूप दिया था, तो दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था। तब क्या हो जाएगा, AB अपान PQ यानी कि संगत भुजा है, तो BC अपान QR और CA अपान RP। तो यहाँ पर देख सकते हैं, AB का संगत ये PQ और BC का संगत QR और AC का संगत PR, ये बराबर होगा। ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 से, इक्वेशन ये 1 है और ये 3 है, तो इससे क्या कर देंगे, मान रख देंगे इसमें। तो इसमें मान रख देंगे BC तो यहाँ क्या कर दिए हैं, BC अपान QR की जगह क्या रख दिए हैं, ये BC अपान QR किसके बराबर है, AB अपान PQ के बराबर है, क्योंकि समरूप है इसलिए उनके सभी संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए समरूप रख दिए हैं, ये उसके जगह रख दिए हैं। और ये AM और PN था, तो ये है वहाँ। अब क्या कर देंगे, AM और PN का मान कहाँ से रख देंगे, यहाँ से, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर मान रख देंगे, क्या रखेंगे, AM और PN का मान AB अपान PQ। तो ये इसमें ये रख दिए। तो रख दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर रखे हैं, तो AB अपान PQ मल्टीप्लाई AB अपान PQ। तो AB मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, स्क्वायर, उसी तरीके से PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको क्या कर दिए, एक ही बार होल स्क्वायर लगा दिए। तो अतः समीकरण 3 से क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर अपॉन BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सिद्ध करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे घर में। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली, स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4, तो प्रश्नावली 4 है समांतर, पहला क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का मान पता कीजिए। तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये x है और y ये, तो x और y इन दोनों का मान पता करना है हम लोग को। ये x है और ये y है, तो इस भुजा का मान पता करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से चित्र दिया था। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जिसमें हम लोग क्या करना था, ये x है और ये y है, तो इसका मान ज्ञात करना था। और यहाँ पर e है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे कि त्रिभुज
दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक जो त्रिभुज बन रहा है EFC, तो EFC ये है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज है हम लोगों का EAB, तो ये एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग, किसमें? EFC और EAB, ये त्रिभुज में देखते हैं हल। त्रिभुज EFC, किसमें? EFC यानी कि ये छोटे वाले त्रिभुज में, फिर किसमें? ये बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें। तथा त्रिभुज EAB में, EAB में, किसमें? EAB में। तो ये दो त्रिभुज में, तो इसमें क्या हो जाएगा? E बराबर होगा E के, यानी कि इस दोनों त्रिभुज किसमें? EFC और EAB दोनों में E शामिल हो रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ है ये। तो ये क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? कोण E इक्वल टू कोण E क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो एक कोण बराबर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब और कौन सा कोण बराबर हो सकता है इन दोनों त्रिभुज में? यानी कि इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप ला रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर या उनके वर्ग के बराबर। क्षेत्रफल में संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर और परिमाप में उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों को समरूप करेंगे। किसको? त्रिभुज EFC और EAB में। तो एक कोण तो बराबर हो गया, और देखते हैं आगे कौन सा बराबर हो सकता है। तो और देखते हैं कोण FAB इक्वल किसके होगा? कोण EFC के बराबर होगा। किसमें? FAB किसके बराबर होगा? EFC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर कोण हैं। ये समांतर कोण है, जिसमें क्या था? एक ABCD, एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होता है। तो इसमें AB किसके समांतर है? CD के समांतर है, जिसको ये वाला जो भुजा है या रेखाखंड कौन? AF या AE क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक ही ओर के बने कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये और ये संगत कोण या समांतर कोण है, तो उसी से ये बराबर हो गया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? समांतर कोण, समांतर कोण। ये हो गया, इतना समझ गए। फिर आइए आगे देखते हैं। और आगे कोण ABC, कोण कौन सा? ABC, यानी कि ये कोण ABC इक्वल क्या हो जाएगा? कोण FCE। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। ये दोनों क्या है? समांतर भुजा हैं, और उसको क्या कर रहा है? ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? FCE, ये भी बराबर होगा। तो अब तीन कोण बराबर हो गया, तो क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज EFC समरूप त्रिभुज EAB ये समरूप हो जाएंगे। कोण कोण समरूपता से, जब दोनों त्रिभुज अब समरूप हो गए, कौन कौन सा त्रिभुज? ये EFC और त्रिभुज EAB दोनों समरूप हैं। तो समरूप हैं तो क्या हो जाएगा? ये A समरूपता से समरूपता यानी कि कोण कोण समरूपता से समरूप हो गया। तो समरूप है तो उनके संगत भुजा क्या होगा? बराबर होगा।
तो संगत भुजा देखते हैं अब कौन कौन सा होगा। तो ई एफ का संगत कौन होगा, ये ई एफ का संगत कौन होगा, ई ए। तो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, तो ई एफ का संगत कौन होगा, ई ए होगा। और उसी तरीके से एफ सी का संगत कौन होगा, ए बी होगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन ई ए इक्वल एफ सी अपॉन ए बी। तो यह क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब वहाँ से मान रख देते हैं जो जो दिया है उसका मान। तो ई एफ का मान कितना है, x। तो यहाँ देखते हैं ई एफ, ये ई एफ का मान क्या है, x है। और ई ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ये 15 है, ये कहाँ तक, यहाँ तक का मान 15 है और इधर क्या है, x है। तो ई ए का मान क्या हो जाएगा, 15 + x के बराबर होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देते हैं, ई एफ का मान क्या था, x था। तो ये हो जाएगा x और नीचे क्या हो जाएगा, x + 15। ये हो गया, इतना समझ गए। फिर आगे इक्वल, तो आगे इक्वल लगा देंगे। और उसी तरीके से एफ सी और ए बी, तो उसका मान पता है एफ सी। यहाँ देख रहे होंगे कि एफ सी का मान कितना है, 6 है और ए बी का मान 16 है। तो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/16। ये हो गया। अब इसको हल कर देना है। इसको हल कर देते हैं, यानी कि त्रियक गुणा करेंगे पहले। तो त्रियक गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का 16 से, तो 16x हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा। और उसी तरीके से 6 का इन दोनों से होगा, तो क्या आ जाएगा, 6x + 15 6 जा 90। ये हो जाएगा। x वाले को एक तरफ ले लाते हैं, तो ये इधर आएगा। तो क्या हो जाएगा, 16x - 6x = 90 होगा। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x = 90। तो यहाँ से फिर x = क्या हो जाएगा, 90/10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x = 90/10। तो 0 से 0, तो x = कितना मिल गया, 9। तो x का मान मिल गया हम लोग को। अब क्या निकालना है, y का मान निकालना है। अब निकालते हैं y का मान। तो अब देखते हैं ए डी। तो इस चित्र में देख रहे होंगे कि AD = क्या है, BC है। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज के भुजाएं हैं AD और BC। तो दोनों का मान क्या है, 9 है। ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ से भी फिर अनुपातिक लगा देते हैं। जैसे इधर का लगाए थे वैसे ही यहाँ पर भी E का संगत भुजा EC का संगत कौन होगा, EB होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लगाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे, जैसे हम लोग इधर वाला किए थे। तो AD = BC = 9 ये दिया हुआ था। तो दोनों समरूप हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजा EC/EB = FC/AB होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि EC अपान क्या हो जाएगा, EB होगा। ये संगत भुजा है। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें ये इसका FC का संगत कौन होगा, AB होगा। तो इसी को रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, EC की जगह y और नीचे क्या हो जाएगा, y + 9 होगा = यहाँ 6/16। अब यहाँ पर भी त्रियक गुणा कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 का y से, तो क्या हो जाएगा, 16y हो जाएगा। और यहाँ पर 6 का इन दोनों से, तो 6y + 54 हो जाएगा। 16y - 6y = 54। माइनस कर देंगे तो 10y = कितना हो जाएगा, 54। तो y = कितना हो जाएगा, 54/10। तो y = कितना हो जाएगा, 54/10। तो y = क्या हो जाएगा, 5.4। तो इस तरीके से ये ज्ञात हो गया x और y का मान। तो आता है x = कितना हो गया,
x इज इक्वल टू 9 तथा y इज इक्वल टू 5.4। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर डी सी और विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी का मान किसके 2CD के बराबर है, ए बी का मान किसके बराबर 2CD के बराबर है, तो ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है जिसकी दो भुजा समांतर होता है और एक समांतर नहीं होता है, यानी कि एक जोड़ी जो है वो समांतर होता है। इस तरीके से होता है समलंब चतुर्भुज, ये इस तरीके से है बोल रहा है। तो जिसमें ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसके विकर्ण कौन होगा, ये होगा एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण इधर होगा। ये अच्छे से स्केल की सहायता से बनाएंगे आप लोग इस तरीके से। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। ये ओ है तो यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया था, ए बी जो है ये किसके 2 गुने के बराबर होगा, ये सी डी के 2 गुने के बराबर है बोला है, यानी कि इसके 2 गुने के बराबर कौन है, ये है। तो इसमें क्या सिद्ध करना, जैसे इसका नाम दे देते हैं पहले हम लोग कोण। तो यहाँ पर एक कोण ये दे देते हैं कोण नंबर 1, इसको दे देते हैं कोण नंबर 2, इसको दे देते हैं कोण नंबर 3, इसको दे देते हैं कोण नंबर 4, इसको दे देते हैं कोण नंबर 5, इसको दे देते हैं कोण नंबर 6। ये हो गया। इतना समझ के सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लेंगे और इस दोनों विकर्ण इस तरीके से ओ पर प्रतिच्छेद किए हैं। तो यहाँ पर है सिद्ध। इसमें क्या बोला था, ये वाला जो भुजा है किसके 2 गुने के बराबर, इसके, यानी कि ए बी जो है 2CD के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग, ये हल क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ये ए ओ बी ये वाला त्रिभुज है और त्रिभुज सी ओ डी ये सी ओ डी, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। किसका, इसका, ये वाले का और ये वाले का, तो इसका ज्ञात करना है। अब यहाँ से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाना पड़ेगा, यानी कि समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर समरूप सिद्ध कर लिए इन दोनों त्रिभुजों को, यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी को, तो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हल के बाद त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इतना लिख लेने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि विकर्ण। तो यहाँ 4 कोण बनते हैं जिसमें से परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो 1 और 2 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो ये एक कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों का। और कोण कौन सा, ये कोण 4 और कोण 3 ये क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। कौन, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, और जिसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बी डी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण, यानी कि कोण 4 और कोण 3 एकांतर कोण से बराबर। उसी तरीके से कोण सी और कोण 6 और कोण 5 भी बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर हो गए 3 कोण, 1 और 2 शीर्षाभिमुख से, और कोण 4 और कोण 3 अंतः एकांतर कोण। उसी तरीके से कोण 6 और कोण
5P अंतः एकांतर कोण है, तो बराबर हो गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB और COD समरूप हैं, किससे, AA समरूपता से। अब इससे आगे आप लोग बना सकते हैं, दोनों समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये आप लोग बनाएंगे आगे, तो होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 नंबर। जैसे मैं जितना बताया वैसे बनाएंगे। तो होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4 का। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।